ओके। हेलो ऑल। कुछ चीजें आपको बतानी थी। सबसे पहले तो चैप्टर 2 के अंदर आपको चैप्टर 2 जो कंपनी का चैप्टर है उसमें आपको एट द एंड स्वॉट एनालिसिस ऑफ द कंपनी वो आपको ऐड करना है। ठीक है, नंबर 1। आपके प्रोजेक्ट के एंड में यानी कि बिब्लियोग्राफी के पहले लर्निंग्स फ्रॉम एसआईपी ये चीज होना बहुत जरूरी है। 10 15 7 8 लर्निंग्स जो आपने एसआईपी से सीखा है वो आपको उसमें चैप्टर ऐड करना है। ठीक है। हाइपोथेसिस जो है उसका नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। जैसे मैं आपको इसमें मैं बताता हूँ। देखो, जो पहला हाइपोथेसिस है उसका आएगा H1, दूसरा हाइपोथेसिस है उसका आएगा H2, तीसरा है उसका H3, चौथा है उसका H4। हम H0 नहीं लिखते हैं। H0 का जो भी है वो H0 मेंशन नहीं होता है हाइपोथेसिस में, खाली H1 2 यानी कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हम दिखाते हैं, हम नल हाइपोथेसिस दिखाते नहीं है। ठीक है। तो जैसे ये हो गया तो ये H1 है। ठीक है। और हम जो इंटरप्रिटेशन लिखते हैं उसमें हम खाली ऐसा लिखते हैं कि नल हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड। ये H2 है। तो आपको H1 H2 इस तरीके से आपको लिखना है, ना कि H0 ये है, H1 ये है, फिर सेकंड में H0 ये है, H1 ये, ऐसा नहीं। ओनली H1। नो नल हाइपोथेसिस इज टू बी मेंशन। नल हाइपोथेसिस लिखना ही नहीं है। देखो, इसने भी नहीं लिखा है नल हाइपोथेसिस, डायरेक्ट ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखा है। और जब हम एक्सेप्ट करते हैं तब इंटरप्रिटेशन में ऐसा लिखा आता है कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, वो आप डाल सकते हो। पर नल हाइपोथेसिस मेंशन नहीं होता है कहीं पे भी, प्रोजेक्ट के अंदर और रिसर्च पेपर के अंदर, दोनों में। अब एक चीज आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोगों को कुछ साइटेशंस देने हैं रिसर्च पेपर में। साइटेशंस कहाँ देने हैं? रिसर्च पेपर में, अगेन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। इस तरीके से ये आपको दिख रहा है, विदानी 2015, विदानी सोलंकी 2015। ये कहाँ पे देखो दोगे आप? इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक से लेके लिटरेचर रिव्यू में, रिसर्च मेथोलॉजी में, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आना चाहिए साइटेशन। इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर रिव्यू में, ये दो ही जगह पे आपको साइटेशन डालने हैं। सारे साइटेशन, ये पूरी लिस्ट में आपको दे रहा हूं, ये सारी लिस्ट है, ये साइटेशन आपको डालने हैं। ठीक है। इसको कहीं रिपीट मत, जैसे ये आपने यूज कर लिया फिर इसको दोबारा रिपीट मत करना। इसको एक बार यूज कर लिया, इसको एक बार यूज कर लिया, इसको एक बार, यानी सबको एक एक बार आपको कहीं ना कहीं आपको साइट करना है रिसर्च पेपर के अंदर। ये देखो, यहाँ पे उसने एक बार ये यूज कर लिया, यहाँ पे उसने एक बार यूज कर लिया, अब ये रिपीट नहीं करना है बस। ये कितना हाइपोथेसिस है ऑलमोस्ट, अरे सॉरी, कितना रेफरेंसेस है? कुछ 41 रेफरेंसेस है जो आपको ऐड करने हैं आपके इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर रिव्यू में, रिसर्च पेपर के अंदर, प्रोजेक्ट में नहीं। रिसर्च पेपर के अंदर आपको ऐड करने हैं। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस पूरा होता है उसके बाद ये, और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद नहीं करना है, फुल स्टॉप के पहले करना है। और एक सेंटेंस में एक ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। ठीक है। तो ये लिस्ट है, ये लिस्ट में से आपको ये सारे के सारे यूज करने हैं एक एक बार, हर एक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में या इंट्रोडक्शन में और लिटरेचर रिव्यू में, दो जगह पे आपको ये सारे हाइपोथेसिस, सॉरी, ये सारे साइटेशंस देके आपको पूरा करना है। ठीक है। और ये करके ही आपको रिसर्च पेपर सबमिट करना है। इसके इसके ये अगर नहीं होंगे तो मैं रिसर्च पेपर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है। एंड फॉर प्रोजेक्ट चैप्टर 2 में लास्ट पार्ट है स्वॉट एनालिसिस ऑफ द कंपनी, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट ऑफ द कंपनी, चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट है। और बिब्लियोग्राफी के पहले और कंक्लूजन के बाद लर्निंग फ्रॉम एसआईपी आप लोगों को डालना है, वर्ड फाइल में भी, और पीपीटी में तो है ही है, पर वर्ड फाइल में भी डालना है। ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये आप कंप्लीट करके ही रिसर्च पेपर मेरे साथ शेयर करना। ओके, ऑल द बेस्ट।